हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो सभी ट्रेडर्स के माइंड में बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब करता है वो ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए जिनको मैं ट्रेड कर सकता हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन इन्वेस्टर को भी तंग करता है और ट्रेडर को भी तंग करता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ट्रेडर के बारे में बात करने वाला हूं कि एक ट्रेडर के अकाउंट में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। अब दोस्तों, मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है कि वो मल्टीपल स्क्रीन लगा के 15, 20, 25 स्टॉक्स एक टाइम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई फील रियली अनकंफर्टेबल डूइंग सो, क्योंकि इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, एंड फॉर दैट मैटर इट इज नॉट जस्ट दैट आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, इसलिए मेरा यह व्यू है। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं जो कि ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड होती हैं, एज इन ट्रेडिंग एग्जैक्टली किस तरीके से करनी चाहिए, उन सारे ऑथर्स का भी ये मानना है कि आप एक टाइम पे, रादर मैंने एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो किसी बुक में पढ़ा था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है आप एक टाइम पे कितने बच्चे संभाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, चाहे वो आपके हैं या किसी और के हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए आपकी एज जो भी है, आप एक टाइम पे कितने बच्चे एक साथ हैंडल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहां पर सिर्फ आपके बच्चों की बात कर रहा हूं कि एक बच्चा हम अच्छे से पढ़ा लें, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उस पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे कुछ किड्स आ गए हैं, फ्रेंड्स के बच्चे हैं, आपके हैं, नेबर्स के हैं, तो ये बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। आपको क्या लगता है कितने बच्चे एक टाइम पे आपके घर में होंगे तो आपके लिए संभालना रिलेटिवली ईजी होगा, और क्या आपका थ्रेशोल्ड है कि इसके ऊपर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने जब उस बुक के अंदर आंसर लिखा और मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ा जहां पर उन्होंने आंसर डिस्कस कर रखा था, तो कोइंसिडेंटली वो आंसर मैच कर रहा था। तो मुझे लगा इट इज नॉट जस्ट माय आंसर, इट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीवन्स आंसर हियर। तो मैंने जो अपना आंसर लिखा था वो ये था कि मैं मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो किसी टाइम पे संभाल सकता हूं। अब दोस्तों, यहां पर उस ऑथर का भी ये कहना था कि जितने बच्चे आप एक टाइम पे संभाल सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स आप एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं, और उनका लॉजिक भी बिल्कुल सही लगा मुझे। आप मुझे बताइएगा कि आपको उनका लॉजिक सही लगा या नहीं लगा। उन्होंने हमें यह बताया उस बुक के अंदर कि जिस तरीके से आपके बच्चे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, कभी हंस सकते हैं, कभी रो सकते हैं, कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, कभी ऑल ऑफ अ सडन उनकी लड़ाई हो सकती है, तो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू अगर 4 या 5 बड़े लोग बैठे होंगे। तो ठीक उस तरीके से आपके जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं, ये किसी भी टाइम पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी उतनी ना रहे, क्योंकि ये सबसे लार्ज कैप है, सबसे बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत ज्यादा शोर नहीं करेंगे, इनको संभालना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहीं आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में 3 से 4 लार्ज कैप स्टॉक हो जाए, 2 से 3 मिड कैप स्टॉक हो जाए और 2 से 3 स्मॉल कैप स्टॉक हो जाए, तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट है तो एक स्टॉक अपर सर्किट मार रहा है, एक स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा है, 2 स्टॉक 8-8% डाउन है, एक स्टॉक 2% ऊपर है। आप ऐसे कितने स्टॉक्स को एक साथ हर समय ट्रैक कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको इनको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप कितने स्टॉक्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जितने स्टॉक्स को आप आसानी से हैंडल नहीं कर पाएंगे उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने का फायदा भी क्या है, क्योंकि आप उन पे अपने दिमाग का कुछ भी पोर्शन खर्च नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा होने पर आप अपने कुछ अच्छे स्टॉक्स को भी लॉसेस में निकाल सकते हैं, कुछ खराब स्टॉक्स को भी, क्योंकि माइंड डेविएट हो चुका है बहुत ज्यादा, खराब स्टॉक्स को भी आप लगातार होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजों के चलते आपको नहीं लगता कि आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और अपने माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और आप इवेंचुअली लॉस कर बैठेंगे। दोस्तों, वैसे एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को यहां पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, धन ने बहुत सारे फीचर्स लॉन्च करे हैं और मैंने ऑफ लेट अपना एक फीचर यूज करना स्टार्ट किया है, विच इज सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर के अंदर अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेंस सेक्टर का स्टॉक परचेज किया है, और मैं यहां पर कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर मैंने यहां पर कोई स्टॉक परचेज किया है तो मैंने उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट ये दोनों डाल के छोड़ दिए हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा स्केलिंग अप जरूरी है, तो मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स को यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने में मेरी हेल्प कर रहा है ये सुपर ऑर्डर। तो यहां पर सुपर ऑर्डर में मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे इसका एक शेयर परचेज करना है, तो यहां पर मैंने ऑर्डर लगा दिया कि 6192 पे, हाइपोथेटिकल नंबर है सारे, कि 6192 पे या फिर 6150 पे मेरा ये स्टॉक बाय हो जाएगा, और फिर उसका टारगेट लग जाएगा फॉर एग्जांपल 6500 पे, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर एग्जांपल 6000 पे। और या फिर अगर मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता तो मैं ये स्टॉप लॉस हटा भी सकता हूं
और मैं ये स्टॉप लॉस रखकर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता हूं, तो हर 20 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस ऊपर जाने पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसी तरीके से ऊपर जाता जाएगा और मैं यहां पर इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा और साथ में इसका इनिशिएशन लेवल, स्टॉप लॉस लेवल और टारगेट लेवल तीनों एक साथ प्लेस हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा करने पर तो आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं कि आपका आरओआई इंक्रीज हो जाए, तो आप ये काम एमटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक को अगर एमटीएफ में बाय करते हैं तो यहां पर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। यहां पर आपको 4.17 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है, तो जहां पर अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग के अंदर 6152 रुपीस पे कर रहे थे, वहीं पर पे लेटर वाया एमटीएफ के थ्रू अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको 1500 रुपीस से भी कम अमाउंट पे करना पड़ेगा और ठीक वही फैसिलिटी आप लिमिट ऑर्डर, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप सब कुछ वहां पर एज इट इज डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको यह सोचना है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स एक टाइम पे ट्रैक करने हैं। वैसे देयर आर मेनी स्क्रीनर्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन इजीली हैंडल और उसके बाद बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए मे बी आप गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं, धन का ट्रेडिंग जर्नल यूज कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए आप आराम से अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 10-15 स्टॉक से ऊपर में एक साथ ट्रेड लेना कैन बी वेरी वेरी रिस्की। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं जितने आप एक टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों धन चार्ट्स, धन वेब, ओटी वेब, सुपर ऑर्डर, एमटीएफ, एमएफ डीमैट, ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इवेंचुअली आपको यह सोचना है कि आप अपने माइंड को कितने स्टॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उन सबको उनका एक ड्यू शेयर मिले। कहीं ऐसा ना हो कि एक स्टॉक ने टारगेट तो हिट कर दिया लेकिन आप उसको देखना ही भूल गए थे और फिर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, और या फिर उस स्टॉक का स्टॉप लॉस कट गया था, आपने सोचा था कि आप वेट करेंगे 5-10 मिनट, इसका स्टॉप लॉस इसलिए आपने प्लेस नहीं किया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस के नीचे लगातार आता गया और आपको नेक्स्ट डे याद आया कि उसको तो मैं ट्रैक करना भूल गया। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड आपको बहुत ज्यादा पैसा दिलवा पाए या नहीं दिलवा पाए, लेकिन एक ट्रेड आपका बहुत बड़ा लॉस जरूर करवा सकता है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ इतने ही स्टॉक्स रखने हैं जिसको आप आराम से मैनेज कर पाए। इसीलिए स्टार्ट विद सम 4-5-6 स्टॉक्स, उनको प्रॉपर उनका ड्यू शेयर दीजिए माइंड का, टाइम का, और धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए तो यहां से नंबर ऑफ स्टॉक्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके लिए सुपर ऑर्डर बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर आप सुपर ऑर्डर ट्राई कर लीजिए और ऐसा करके आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.